खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जेके। आज मार्च की 28 तारीख है, पीर का दिन है, यानी हफ्ते का पहला दिन है। और आपके सामने जब हम आज पहले दिन आए हैं तो कोशिश रहेगी कि आपको हर पल एक नई खबर से बाखबर करें, और जब ताज़ा खबर आपके सामने रखे तो तज्जिया और तबसरे के साथ रखें। 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को लाने की कोशिश करेंगे। पहले और दूसरे पड़ाव पर खबर, तज्जिया और तबसरा होगा। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे तो बैनुल-अक़वामी खबर के साथ साथ हमारी फ़ोन लाइन्स भी खुल जाएंगी, जहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने मामलात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वक्त होगा 9:40 का। तो फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज ज़रा माजी की बात को याद करते हैं। आज 28 मार्च को माजी के अंदर क्या कुछ हुआ था, उन अहम तरीन वाक़यात में से कुछ अहम वाक़यात आपके सामने रखेंगे गौहर कुछे नई दिल्ली स्टूडियो में, जो इस वक्त मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तारीख का आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, जहां मुल्की और आलमी सतह पर आज के दिन यानी कि 28 मार्च को क्या कुछ हुआ है वो हम आपकी नज़र करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ नाजरीन, 1809 में मेडलेन की लड़ाई में स्पेन को फ्रांस ने शिकस्त दी ही, वो आज ही का दिन था यानी कि 28 मार्च। और 28 मार्च 1891 में पहली आलमी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुनक्कद हुई है। और आज ही के दिन साल 1949 में 28 मार्च 1949 में अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स फॉस्टल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और आज ही के दिन 1959 में चीन ने तिब्बत की हुकूमत को तहलील करके पंच लामा को मुकर्रर किया है। वो आज ही का दिन था यानी कि 28 मार्च साल था 1959। और आज ही के दिन साल 2006 में यानी कि 28 मार्च साल 2006 में अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में अपना कौंसल खाना बंद कर दिया। और आज ही के दिन साल 2007 में 28 मार्च साल 2007 में अमेरिकी सेनेट ने इराक से फौजियों के इनखिला की मंजूरी दी है। और आज ही के दिन साल 2013 में इंटरनेट पर तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ और दुनिया भर में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। वो आज ही का दिन था यानी कि साल 2013 और 28 मार्च। और 28 मार्च साल 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 खातून बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तो ये थी नाजरीन तारीख में आज के दिन के हवाले से कुछ अहम बातें जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, चूंकि आज 28 मार्च है यानी फाइनेंशियल ईयर की आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग हो रही है, नए माली साल में हम जा रहे हैं और मार्च आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत पजीर हो रहा है। लेकिन मार्च के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है उस गर्मी का असर अब साफ नजर आ रहा है। और सबसे पहले आपको बताते चले कि इस बार सबसे पहली बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स यकरोजा एहतिजाज पर जा रहे हैं। और ये टोकन स्ट्राइक जो है ये परसों यानी वेडनेसडे को, बुधवार को करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के अंदर जिस तरीके से कुछ नई बातें मरकज रियासती इंतजामिया की तरफ से सामने रखी गई हैं, उन बातों को लेकर एहतिजाज ही धरने पर और एहतिजाज करने की बात जो है वो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सामने रखी गई है। और ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से इंतजामिया ने पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम मुतारुफ कराने की बात कही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। अब जब वो उन्हें मंजूर नहीं है तो उसके पीछे 2 बड़ी वजूहातें हैं। सबसे पहले जरा इसी पर बात करें। उनका मानना है कि ओपन मार्केट के अंदर जीपीएस का निजाम बहुत सस्ता है और जिन कंपनियों से जीपीएस लगाने की बातें हो रही है वो बाजार के मुकाबले में कई महंगे इन आलात को फराहम कर रही है। तो इसको लेकर सबसे पहला एहतिजाज। और दूसरी बड़ी बात यह है कि टूरिज्म ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लगातार सदमे से दो चार हो रही है। साल 2014 से पहले और उसके बाद जो सूरत हाल एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए दिन का खर्चा चलाना
मुश्किल बन रहा है और उसके ऊपर टैक्स और दीगर मामलात की जो बातें हो रही है, इससे मजीद इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर चली गई है। ये एक और मुतालबा उनकी तरफ से रखा जा रहा है। इधर इंतजामिया की नोटिस में इस बात को लाते हुए रात देर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिन का चक्का जाम करने का ऐलान ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया गया है और बुधवार को पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर चक्का जाम की बात जो है वो रखी गई है। सीधे जम्मू चलेंगे, अनिल शर्मा हमारे साथ इस पहली खबर पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जब होता है तो उसका मतलब बड़ी हलचल होती है। ऑटोमेटिकली जो रोजमर्रा का काम होता है, जो हमारा रूटीन का वर्क होता है, वो मुतासिर होता है। यानी सबसे पहली खबर कि बुधवार को ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अनिल, बहुत शुक्रिया जी सुबह ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले जरा ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद आपके पास और भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, यह पहला मौका नहीं है जब ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एहतजाज की बात कही हो। लेकिन इस बार खबर यह है कि जब ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज की बात कर रहे हैं तो हैवी व्हीकल्स से लेकर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स तक सारे चक्का जाम पर जाने की तैयारी में है। क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है? क्या वाकई तौर पर सारे ही एक ही छत के नीचे हैं या अलग अलग बांध बांध की बोलियां बोल रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी एक ही छत के नीचे जो है, कल भी आपको बताते चले कि कल शाम को है प्रेस वार्ता की गई और उसमें अगर उनके प्रधान का जिक्र करते हैं, विजय चिप का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि सरकार को चेताने का मन बना लिया गया है और 30 तारीख को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है चक्का जाम जो है वो रहने वाला है। और जिस तरह से सरकार की जो नीतियां अब बनाई जा रही हैं, उसको लेकर जो है काफी समय से भी एहतजाज जो है वो किया जा रहा था। चाहे वो उनके वेतन की अगर जिक्र करते हैं, या जिस तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग जो एसआरटीसी है, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी काफी लंबे अरसे से अपनी वेतन को लेकर मांग कर रहा था। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो नई पॉलिसी को अगर फ्रेम किया जा रहा है, जीपीएस का जिक्र करते हैं, तो उसको लेकर भी अब पूरी तरह से जो है ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो मन बना चुका है। और जिस तरह से अब 30 तारीख का समय निर्धारित किया गया है और सरकार को चेताने का भी मन बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कई बार वो मुलाकात जो है वो कर चुके हैं, मगर कोई भी बात जो है, मगर आपको बताते चले कि अब जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनकी तरफ से भी कोई बातें जो है वो सामने नजर नहीं आई हैं। मगर ये अनिल बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका कहना कि ये जो हम जी एक दिन की स्ट्राइक बुधवार को कर रहे हैं, ये सिर्फ टोकन स्ट्राइक है। अगर बुधवार तक हमारे मामलात को सही तरीके से नहीं लिया गया तो एंटायर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि मामला यह है कि फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने की बात कही जा रही है। और जब जम्मू में ब्रीफिंग हो रही थी तो साथ ही ऐलान यह भी किया गया कि कश्मीर घाटी के जितने भी एसोसिएशंस हैं वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर है और सबका यह साझा फैसला है कि बुधवार को चक्का जाम। जी, निश्चित तौर पे ये सबका साझा फैसला है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 30 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया है, अगर सरकार ने इनकी मुख्य मांगों को नहीं सुना, इनका यही कहना है, तो आने वाले समय में जो है वो रुख और भी तेज हो सकता है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब चक्का जाम होता है तो कई सारे लोगों को, जो आम जनता होती है, और आम जनता को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनिल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड इसमें आया कि आप बातचीत के लिए आइए, आपसे बात करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जब भी ट्रांसपोर्टर्स ने इस तरीके का फैसला लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है, रात देर गए टेलीफोन कॉल्स के जरिए से मनवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी अगर 2 दिन है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्या कोई हलचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के अंदर इस तरीके से दिख रही है? जी, देर रात का अगर जिक्र करते हैं तो देर रात से कोई भी ऐसी हलचल जो है वो देखने को नहीं मिली है। हो सकता है कि अभी 2 दिन बाकी हैं, तो इस बीच जो है बातचीत का जरिया जो है वो एक टेबल पर निकाला जाएगा। मगर ऐसा पहले भी देखा गया है कि बातचीत के जरिए से जो है, मगर टेबल पर एक बातचीत हुई है, मगर ट्रांसपोर्ट विभाग के जो मसले हैं उनको हल नहीं किया गया है। तो उसी को लेकर पहला एहतजाज भी आपने देखा होगा, और इस बार भी एक बार फिर से जो है ट्रांसपोर्ट विभाग जो है अब सड़कों पर पे रहिएगा हमारे साथ। अनिल, बात हम ट्रांसपोर्टर्स की बता रहे हैं, फटाफट से जब जम्मू कश्मीर की बात छेड़ दी है तो जरा मौसम की मिजाज की भी खबर आपको बताते चले। और आलमी जंग के बाद, यानी दूसरी आलमी जंग के बाद माना जा रहा है कि जम्मू के अंदर गर्मी के सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं और पिछले 77 साल का जो रिकॉर्ड गर्मी का है वो जम्मू के अंदर
कल पूरे दिन टूटा है और कल जम्मू का सबसे गर्म तरीन दिन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और माहिरीन, कॉस्ट के माहिरीन का मानना है कि जिस तरीके से आलमी तब्दीलियां हो रही है, माहौलियाती तब्दीलियां हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बारूद, बम और गोलियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, उसका असर ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर हमारे सामने है। और यही वजह है कि सूरत हाल इस तरीके की बन रही है। माहिरीन एक तरफ से ये बात बता रहे हैं, दूसरी तरफ से जो महकमे मौसमियात का मानना है, उनका यही मानना है कि आने वाले दिनों में मतला अबर आलूद कहीं पर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मगरिबी हवाओं का दबाव जो है वो काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन रात के दर्जे हरारत में थोड़ी सी कमी जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। और दर्जा हरारत जब हम रात का देखते हैं तो 16.9 डिग्री था, जबकि दिन में 37 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर काफी तफावत आपको नजर आएगी। श्रीनगर शहर जो है दिन में जरूर आपको गर्मी दिखेगी, लेकिन रात का दर्जा हरारत 16.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इधर महकमे मौसमियात का मानना है कि आने वाले दिनों में मौसम खुशगवार रहेगा, गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी और बढ़ सकती है और मामला कुछ दिनों तक इसी तरीके का देखने को मिल सकता है। सीधे जम्मू चलेंगे, जहां पर सबसे गर्म तरीन दिन कल तो रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह सूरत हाल क्या कुछ है? अनिल, बहुत शुक्रिया दोबारा ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से यह बताइएगा कि कल पूरे दिन सबसे टॉप पर जम्मू रहा और यह कहा गया कि दूसरी आलमी जंग के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तकरीबन 77 साल के बाद इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बनाया जम्मू ने। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जो बात बताई गई थी। आज सुबह से मौसम कैसा है? और बिजली की एक बड़ी खपत रहती है इस पूरे गर्मियों के दौरान। सूरत हाल क्या कुछ है पूरे जम्मू की, एंटायर जम्मू की? जी, निश्चित तौर पर मैं कल का जिक्र करता हूं तो कल भी एक पहला रिकॉर्ड जो है 77 साल के बाद का अगर जिक्र करते हैं तो उससे पहले का जो 1945 में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था वो 37.2 था। और कल का जिक्र करते हैं तो 37.3 जो है वो एक सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है और कहीं ना कहीं जो पन्नों में जो है वो दर्ज किया गया है। और आज सुबह का सवेरे का जिक्र करते हैं तो धूप जो है एक बार फिर से खिली हुई नजर आ रही है और आने वाले और भी आगे के दिनों में पहले ही जारी कर दिया गया है कि मौसम फिर से जो है वो गर्म देखने को मिल सकता है। हालांकि शाम के वक्त जो है थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, मगर दिन का अगर जिक्र करते हैं तो दिन में कहीं ना कहीं आम जनता को जो है एसी या कूलर का इस्तेमाल जो है वो अब करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल का रिकॉर्ड टूटने के बाद जो है अब धीरे धीरे गर्मी का असर जो है वो मार्च। अच्छा अनिल, अक्सर हम देखते हैं जब भी गर्मियां बढ़ती है तो जम्मू के अंदर बिजली की आंख मचोली शुरू होती है। जब कश्मीर के अंदर विंटर्स होते हैं तो आंख मचोली होती है। तो अभी जो एलजी साहब थे वो लगातार ये बता रहे थे कि देखिए सिस्टम को और ज्यादा फुल प्रूफ किया गया है और कोशिश की जाएगी कि अनइंटरप्टेड बिजली जो है वो फराहम की जाए, बिला खलल के बिजली जो है वो फराहम की जाए। आज जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है बिजली के हवाले से? जी, बिजली को लेकर अगर हम कहें तो बिजली जो है वो अभी सुचारू रूप से जारी है, ऐसी कोई भी दिक्कत जो है वो सामने नजर नहीं आई है। मगर आपको बताते चले कि आने वाले समय में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल द्वारा यह कहा था कि आम जनता को कोई भी परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा, मगर अब यह समय ही तय करेगा कि क्या परेशानी का सामना तय करना होगा या नहीं होगा। जिस तरह से दावे किए गए हैं जमीनी सतह पे तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि किसी भी दिक्कत या किसी भी परेशानी का सामना जो आम जनता को करना पड़ा हो। अभी तक ऐसी कोई भी खबर जो है वो सामने नजर नहीं आई है। अब आने वाला समय ही तय होगा कि क्या बहुत शुक्रिया जी अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर तो जम्मू की हमने आपके मौसम के मिजाज की भी बताई, लेकिन देश के अंदर भी यानी मुल्क के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन तंजीमों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारत बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ नाजरीन, आज की बात करेंगे तो आज ट्रेड यूनियन की जानिब से मुख्तलिफ जो ट्रेड यूनियन है उनकी जानिब से 2 रोजा यानी कि आज और कल भारत बंद की कॉल दी गई है। और भारत बंद की कॉल इसलिए दी गई है, कहा गया उनकी जानिब से जो मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई अरूज पर है, जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात है उसको लेकर, और साथ ही साथ जो निजी कारी उसके खिलाफ भी ट्रेड यूनियन की जानिब से एहतजाज भारत बंद की कॉल दी गई है। उस भारत बंद को लेकर जहां ट्रेड यूनियन की जानिब से ये कॉल दी गई है, वहीं किसानों ने भी
ट्रेड यूनियन की इस कॉल की हिमायत की है। और साथ ही साथ आज सुबह से ही कई रियासतों के अंदर, कई शहरों के अंदर इसका नजर साफ दिखाई दे रहा है, जहां पर ट्रेन सर्विस के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से कहा गया है, ट्रेड यूनियन की जानिब से जो अवाम मुखालिफ पॉलिसियां अपनाई जा रही है मरकजी सरकार की जानिब से, उसको लेकर अवाम को मुश्किलात रोज बरोज मुश्किलात का वो शिकार हो रहे हैं। महंगाई अरूज पर है। पिछले एक हफ्ते के दौरान ही देखा कि 5 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, रसोई गैस में इजाफा हुआ है, CNG में इजाफा हुआ है और कई भी दीगर जो भी अशियाए खुर्दनी है उनकी चीजों में भी कहीं ना कहीं कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोग मुश्किलात के शिकार हैं। और साथ ही साथ निजी कारी के खिलाफ भी ट्रेड यूनियन की जानिब से जो बंद कॉल दी गई है, जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी इस कॉल की हिमायत की गई है। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी है, यानी आज से ये कॉल है जी। आज और कल भारत बंद रहेगा। रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली के महकमों के मुलाजमीन ने भी इस भारत बंद की हिमायत करने का फैसला ले लिया है। ये भारत बंद मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है, जिसका मुलाजमीन, किसान और आम लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है, यानी उन पॉलिसीज के खिलाफ जो है सब कुछ हो रहा है जी। जैसे कुछ साहब ने आपको पहले ही बताया कि आज सबसे ज्यादा मुतासर आपको बैंक भी दिखेगा, क्योंकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बैंकों की निजकारी का अमल शुरू किया गया है उससे वो काबिल कबूल नहीं समझते हैं, इसलिए वो इस बंद का हिस्सा जो है वो बन रही है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जो ऐलान किया गया है उसमें तकरीबन 18 के करीब ऐसी एनजीओ, ऐसी एसोसिएशंस है जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इधर केरल और दीगर इलाकों से जब आप देखते हैं तो वहां पर भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद का मामला मतलब क्यों है जी? कह रहे हैं जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम बुनियाद पर यानी आम सतह पर जो लोगों के मसाइल हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, यानी खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही है। लेकिन आलमी मंडी में क्या कुछ चल रहा है, जरा फटाफट से इसकी ओर भी आप आइएगा, क्योंकि आलमी मंडी का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार हम सुन रहे थे कि जनाब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें तेल के बाजार में दहशत मची है। बल्कि अब जो खबर सामने आ रही है कि आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमत में 26% कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है। और जब ये कमी हुई है, लेकिन मुल्क में 7 रोज में 4 बार, पिछले 7 दिन में 4 बार जो है वो पेट्रोल और डीजल की रेट्स बढ़ी हैं। और आज भी थोड़ी देर पहले रेट्स बढ़ाने का ऐलान पेट्रोलियम मसनूआत की कंपनियों की तरफ से किया गया है। पेट्रोल और डीजल तेल कंपनियों ने गुज़श्ता 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार इजाफा किया है। पीर को भी पेट्रोल में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे फी लीटर महंगाई का ऐलान कर दिया गया है। और अब एक हफ्ते के दौरान दोनों की कीमतें 4 रुपया फी लीटर इजाफा हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग एहतिजाज में क्यों हैं, क्योंकि आलमी मंडी में जो बताया जा रहा था कि सूरत हाल क्या है, खबरों के मुताबिक सूरत हाल उसके बरक्स है। पेट्रोल और डीजल में बैनुल-अक़वामी मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत में तकरीबन 86.42% की कमी हो रही है, यानी रेट्स बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। इसके बावजूद मुल्क में डीजल और पेट्रोल की महंगाई की आग मुसलसल जारी है। तेल कंपनियों ने गुज़श्ता 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार इजाफा कर लिया है। पीर को भी इसी तरीके का इजाफा हुआ और आज भी इजाफा किया गया। तो ये सारी चीजें जो है ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में सूरत हाल तब्दील हुई है, इस वजह से यहाँ पर असर पड़ रहा है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में भी ज्यादा कोई तब्दीली नहीं हुई है और आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में उछाल के बजाय गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि 2 दिन का बंद का ऐलान कर दिया गया है और देखना होगा कि अब इस बंद के दौरान ये पुरअमन रहता है या कुछ और भी इसके आगे पीछे देखने को मिल सकता है। अब आते हैं जनाब जम्मू कश्मीर की खबरों की और फटाफट से आपको बताते हैं एक और तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं और बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से। जी हाँ, जो नाजरीन अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे मुल्क से आना चाहते हैं
या बैरून मुल्क से आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने 30 जून से यात्रा को शुरू करने का ऐलान कर दिया है और 40 दिन से ज्यादा दिनों तक ये यात्रा जो है वो चलेगी और इस सिलसिले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अमल को भी हरी झंडी दे दी गई है। 11 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। ये बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरबराही में जब बोर्ड मीटिंग हुई श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की राजभवन के अंदर, वहां पर यह फैसला लिया गया कि अमरनाथ गुफा के लिए जो यात्री आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये कि यात्रा के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन यात्रा होगी और यात्रियों की सहूलियत का जायजा भी वक्तन फवक्तन लिया जाएगा। जहां कल एक तरफ से श्राइन बोर्ड के मुंतजिमीन बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ से रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स है, चीफ सेक्रेटरी, सूबाई इंतजामिया के बड़े अफसर और उसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अफसरों ने बैठकर कल इस बात का ऐलान किया कि अब यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी और इस बार यात्रा जो है वो 30 जून को शुरू की जाएगी। 11 अप्रैल से मुख्तलिफ मकामात पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू किया जाएगा। जब हम श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं तो याद रखिएगा, बोर्ड ने एक और फैसला भी लिया है कि हर दिन तकरीबन 10,000 यात्री जो है वो यात्रा के लिए आएंगे। दोनों रास्तों से, एक साइड से भी 10,000 आएंगे, अगले दूसरे रास्ते से भी 10,000 आएंगे। लेकिन इन 10,000 की फहरिस्त में वो यात्री नहीं होंगे जो हेलीकॉप्टर का सफर करेंगे, यानी जो हेलीकॉप्टर के जरिए से रास्ते पर नहीं चलेंगे, सीधे जहां पर हेलीपैड बना होगा वहां से गुफा तक जो हेलीपैड बना होगा वहां पर आएंगे, तो वो इस फहरिस्त से बाहर रहेंगे, यानी इस गिनती में वो नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी बात जो श्राइन बोर्ड की तरफ से कही गई है वो ये भी कही गई है कि इस बार कोशिश की जाएगी कि बैटरी सर्विसेज, यानी जो दिल्ली में जो जिस तरीके से बैटरी सर्विस चल रही है उस सर्विस को रखा जाए और ये यात्रियों के लिए रखी जाएगी। तकरीबन 3.25 किलोमीटर का सफर जो है बालतल से दुमेल स्ट्रेच के बीच में, वहां पर इस बैटरी सर्विस को चलाने की बात जो है वो सामने रखी गई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाएगी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। तीसरी और चौथी अहम बात जो इसमें रखी गई है वो ये भी है कि जिस तरीके से हमने पेंडेमिक के दौरान ये देखा था कि यात्रा ऑनलाइन यात्रा हुई नहीं, लेकिन वहां पर पूजा पाठ हो रहा था और उसे ऑनलाइन दिखाया गया था, इसको और ज्यादा बेहतर बनाने की बात कही गई है। और कल श्राइन बोर्ड ने इस बात का फैसला लिया कि आरती जो सुबह और शाम वहां पर होती है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन के जरिए से भी अब यात्रा को आप जो यात्रा के दौरान जो पूजा पाठ होती है उसको आप देख सकते हैं और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐप को बनाने की बात श्राइन बोर्ड की तरफ से रखी गई है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगा, जिसके बाद उसको डाउन करने से आप वहां पर वो चीजें भी देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीजों का खाका जो है वो खींचा गया है। इस बीच डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस हवाले से अपनी जानकारी जो है वो बोर्ड के सामने रख दी है, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि 43 डेज तक श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो चलेगी और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज इसका 30 जून को होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जो मुख्तलिफ बैंकों के जरिए से आप कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं वो 11 अप्रैल से शुरू की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी यात्रा के हवाले से खबर। जहाँ मीटिंग के साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह वो भी बाद में उस मीटिंग में शामिल रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से LG को तफसीलात पेश की गई हैं, जिसमें सूबाई कमिश्नर कश्मीर और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल थे और जहां इंतजामात को लेकर तैयारियां मुकम्मल पहले ही जो तैयारियां की गई हैं उस सिलसिले में भी LG मनोज सिन्हा को तफसीलात फराहम की गई है। चलिए जनाब, बढ़ते हुए आगे बात जरा करते हैं दिही तरक्की महकमे की, क्योंकि दिही तरक्की महकमे की बात करना इंतहाई जरूरी है और दिही तरक्की महकमे को कहा जा रहा है कि जनाब ये
3 टायर जमहूरियत का वो निजाम है जो पहली बार मुतारफ किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन कई चीजें पहली बार मुतारफ करने के दौरान गलतियां होती है, कोताहियां होती है, और उन गलतियों और कोताहियों पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन याद दिलाते चले हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कि ऑर्डर्स तो आप जारी करते हैं, लेकिन अमल दरामद में काफी वक्त लगता है। और वो बात आपको इस बात से, हमारी बात से साबित हो जाएगी कि महकमा ने यह फैसला लिया था कि ग्राम न्यायालय यानी दिही अदालतें, जिन्हें आप उर्दू में कहते हैं जी, दिही अदालतों का कयाम किया जाएगा। महकमा दिही तरक्की के हवाले से हम जो खबर आपको बता रहे कि इंतजामिया ने दिही अदालतें कायम करने का फैसला लिया था, और साल 2020 में महकमा ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अब ग्रामीण अदालतें, दिही अदालतें जो है वो कायम की जाएंगी। यह बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट का हिस्सा है जी। और ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 है, यह पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किया गया और पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि बराह रास्त कानून नहीं लगते थे, इसलिए ये वहां पर रुका। लेकिन जब ये 2009 में पूरे मुल्क, 2008 में पार्लियामेंट ने इंटैक्ट किया, 2009 में पूरे मुल्क के अंदर नाफिज हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यही कानून जब नाफिज हुआ तो ये अक्टूबर के बाद, 2019 के बाद जब फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात खत्म करने का और दीगर फैसले लिए गए, तो उसके बाद इस कानून को भी निफाज अमल में लाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब जहां ऑलरेडी जनाब सिस्टम एनफोर्स है, तो ये न्यायालय जो है, ग्राम न्यायालय जो है, ये काम करने चाहिए। और इंतजामिया ने 2020 के अंदर, जून का महीना था, 2020 का था, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर जो आइडेंटिफाई किया गया दिही अदालतों का, वो बनाने की बात कही गई और बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस को शुरू किया गया। दैट वाज इन जून 2020। उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले आप याद रखिएगा कि 2013 में गवर्नर जो हुकूमत थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने भी इस तरीके की कोशिश की थी कि हम ये जनाब बनाएंगे और इस सिलसिले में हेडक्वार्टर्स को और मैन पावर को देने की बात कही गई थी। बहरहाल वो हुआ नहीं, लेकिन 2020 में सरकार ने एक और नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। और फिर जनवरी 2021 के अंदर चीफ जस्टिस कॉमन हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया जी हाई लेवल कमेटी, जिसके अंदर जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर साहब थे, जस्टिस संधू शर्मा साहब थे, जस्टिस पुनीत गुप्ता जी थे। उनको कहा गया कि वो जी ऑपरेशनल, वो देखेंगे जी किस तरीके से ये फंक्शन करेंगे जी ग्राम न्यायालय। ये करना था रूरल डेवलपमेंट को, लेकिन लॉ का मामला था, अदालतों का मामला था, तो इन्होंने कहा कि वो भी जनाब देखेंगे और जुरिसडिक्शन तय किया गया जी किस तरीके से ये देखेंगे और क्या कुछ करना होगा। एक पिलर बनाने की कोशिश की गई, डिलीवरी सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। उस वक्त चीफ साहब ने ये फैसला जो है वो लिया था। जम्मू कश्मीर के अंदर ये नोटिफाई किया गया कि 20 ग्राम न्यायालय जो है वो बनाए जाएंगे, हर जिले के अंदर ये बनाई जाएगी पहले, और उसके बाद उसको नीचे लेवल पर भी लिया जाएगा। और जब ये फैसला लिया गया जनाब, तो बाज़ाब्ता तौर पर ये सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है, इसमें पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली हुकूमत की तरफ से पैसा आता है, 27.60 लाख रुपया आता है जी पर ग्राम न्यायालय, जहां पर आप इसको बनाते हैं। मीटिंग द नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर लिमिट्स जो है वो 18 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया आपको ऑफिस बिल्डिंग के लिए है, 5 लाख रुपया गाड़ियों के लिए है, 3 लाख रुपया फर्नीचर के लिए है, और 50% एक्सपेंडिचर जो आपका बनेगा वो आप कर सकते थे इसमें। यानी बजट एलोकेशन भी दिल्ली से थी, बजट एलोकेशन के बावजूद भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो अभी तक इस पूरे मामले पर काम नहीं कर पाई है। एक तरफ से ये खबर है। अब इस खबर की तस्दीक कैसे हो गई, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई, और ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये साफ कर दिया कि 59,162 केसेस, यानी लगभग 60,000 के करीब केसेस ऐसे हैं जी जो पेंडिंग है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर 2020 के दौरान। 2021 की भी पेंडेंसी की रेट उन्होंने बताई, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ज्यादा केसेस नहीं गए, लेकिन इसमें यह कहा गया था इस रिपोर्ट के अंदर कि अगर इन न्यायालय का कयाम होता है तो इससे जो छोटे केसेस हैं वो ऊपर तक नहीं आएंगे और अदालतों पर जो बोझ पड़ रहा है वो बोझ कम हो सकता है।
अब मुल्क के अंदर क्या इस तरीके का निज़ाम है, तो मुल्क के अंदर कई रियासतों के अंदर दिही अदालतों का क़याम जो है वो किया गया है, और साथ साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या फिर रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हो, उन्होंने भी पंचायत लेवल पर इस तरीके की अदालतें कायम की है कि छोटे मामला जो है वो वहीं पर निपटते हैं, जिसकी वजह से अदालतों के अंदर कामकाज बेहतर होता है। तो सूरत आपके सामने है जी, जो मैंने रखी कि यूनियन टेरिटरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई, ग्राम न्यायालय को फंक्शनल बनाने के लिए 2.5 साल का वक्त चला गया, सेंटर एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो बेहतर बनाने की बात इसके जरिए से होनी थी, वो 2.5 साल के वक्फे के बाद भी पूरी नहीं हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब 2.5 साल का वक्फा बहुत कम होता है, जनाब टेन्योर ही 5 साल का है, 5 साल के बाद दोबारा आपने चुनाव में जाना है। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपने शुरू करना होगा, तब जाकर आप इससे ज्यादा बेहतरी और फायदा जो है वो ले सकते हैं जी। चलिए जनाब, यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर सरकार नहीं, लेकिन कुछ और इदारे आपके पास आ रहे हैं जहां पर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं। बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये होगा। और फिर बैनुल-अक़वामी परवाजों की शुरुआत तो दिल्ली के अंदर हुई है, उम्मीद वादी कश्मीर के अंदर भर आई है, क्या कुछ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर उस सेहत स्कीम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे जिस पर सरकार ज़रे कसीर तो खर्च कर रही है, लेकिन अभी भी अवाम एहतिजाजन खामोश है। ये एहतिजाजन खामोशी किस बात की है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।